नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर सीरीज में फरवरी माह की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि उत्तराखंड में फरवरी 2022 में घटी है। दोस्तों, इस सीरीज में जैसे आप सभी जानते हैं वैसे हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज जो आती है उसमें आपको समय समय पर प्रत्येक वीक के करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं, आपको बताए जाते हैं और मंथ के लास्ट में कंप्लीट उस मंथ के आपको एक ही वीडियो में करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं वो मंथ के लास्ट में एक साथ इन क्वेश्चनों को जान सकें और आपका रिवीजन भी हो सकें, जो लगातार हमारी वीकली करंट अफेयर्स में जुड़े रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारे जो वीकली करंट अफेयर सीरीज के नोट्स मिलते हैं आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलते हैं। प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जी के, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। 1 लाख प्लस अभ्यर्थी दोस्तों उसको डाउनलोड कर चुके हैं और उससे स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। उसमें आपको हिंदी, उत्तराखंड जी के और उत्तराखंड जी के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी उसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप प्ले स्टोर में सर्च करके उत्तराखंड जी के सर्च कीजिए और सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा ऐप। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी उत्तराखंड श्रीनगर के नए निदेशक कौन बने हैं? तो एनआईटी के दोस्तों जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं यहाँ पे प्रोफेसर ललित अवस्थी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर सही आंसर। अब देखो एनआईटी कहाँ है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका कहाँ है? श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी जनपद में श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है आपका एनआईटी। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई? 2009 में दोस्तों श्रीनगर में एनआईटी यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई, जिसके वर्तमान में नए निदेशक कौन बने हैं? प्रोफेसर ललित अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है और गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है, जिसका नाम है P11NYIA। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और भौतिक विज्ञान के शोध छात्रों द्वारा 5 शोध छात्रों द्वारा इस क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है, जिसको इस रिपोर्ट को नासा ने भी स्वीकारा है। यहाँ पे इन शोध छात्रों द्वारा 4 क्षुद्र ग्रहों की रिपोर्ट नासा को भेजी गई थी, जिनमें से एक क्षुद्र ग्रह को नासा ने स्वीकार किया है और इसे एक प्रारंभिक खोज के रूप में स्वीकार किया गया है। और इस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या रखा गया है? तो P11NYIA। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपके एग्जाम में बन सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड से वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे? सबसे पहली बात यह है कि जो ये वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ओमान। ठीक है, ओमान में आयोजित की जाएगा। ओमान की जो राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट में वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। कब आयोजित की जाएगी? 4 और 5 मार्च 2022 को। और इसमें उत्तराखंड की ओर से दोस्तों भारत की ओर से उत्तराखंड के हैं सूरज पवार। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। देहरादून के युवा हैं सूरज पवार। ये 4-5 मार्च को ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित होने वाली वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे। सूरज पवार के कोच कौन है? अनूप बिष्ट। ठीक है, अनूप बिष्ट के बारे में आपको कई बार बता रखा है, ये द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। अनूप बिष्ट जो कि किसके कोच हैं? सूरज पवार के कोच हैं। सूरज पवार कहाँ के हैं? उत्तराखंड के देहरादून जनपद के हैं, जो कि वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्न में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया गया है अखिलेश चंद्र चमोला जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से उत्तराखंड के अखिलेश चंद्र चमोला जी को सम्मानित किया गया है। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इनको उत्तर प्रदेश की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में से को सुआ काथ कोथ पुस्तक है? ये गढ़वाली बोली की पुस्तक है, कुमाऊनी बोली की पुस्तक है, या पंजाबी में है, या तमिल में है?
तो कोसवाकातकोत दोस्तों यह एक कुमाऊनी बोली में लिखी गई पुस्तक, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। कुमाऊनी बोली की पुस्तक है कोसवाकातकोत। अब इस कोसवाकातकोत जो ये कुमाऊनी बोली की पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार स्वर्गीय मथुरादत्त मठपाल द्वारा लिखी गई है कोसवाकातकोत नामक पुस्तक कुमाऊनी बोली में। इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में दोस्तों कुमाऊनी बोली में लगभग 100 से अधिक कुमाऊनी कहानियों को संग्रहित किया गया है, स्थान दिया गया है। 1938 से लेकर 2018 तक की महत्वपूर्ण कुमाऊनी कहानियों का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है। किसकी ये पुस्तक? स्वर्गीय मथुरादत्त मठपाल जी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोसवाकातकोत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मथुरादत्त मठपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको विशेष तौर पर दोस्तों नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किसे 2022 का बसंत श्री सम्मान प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो देखो 2022 का जो बसंत श्री सम्मान प्रदान किया जाएगा वो इंद्रभूषण कोचगांव जी को प्रदान किया जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इंद्रभूषण कोचगांव ये कहाँ के हैं? तो देहरादून के हैं। इनको वर्ष 2022 का बसंत श्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। अब क्यों दिया जाएगा इनको ये सम्मान? तो देखो, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक साहित्यकार हैं, और साहित्य, कला, संस्कृत, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको वर्ष 2022 का बसंत श्री सम्मान इनको प्रदान किया जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2022 की न्यूयॉर्क फेस्टिवल की ग्रैंड जूरी बनाई गई है। वर्ष 2022 की न्यूयॉर्क फेस्टिवल की ग्रैंड जूरी बनाई गई है। कौन बनाई गई है? तो डॉक्टर सना जाफरी। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। डॉक्टर सना जाफरी कहाँ की हैं? तो नैनीताल की। नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल जनपद की मूल निवासी हैं डॉक्टर सना जाफरी। इनको वर्ष 2022 की न्यूयॉर्क फेस्टिवल की ग्रैंड जूरी बनाया गया है। न्यूयॉर्क फेस्टिवल क्या है? तो दुनिया के फिल्म, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, रेडियो जगत के सबसे बड़ा अवार्ड सेरेमनी माना जाता है न्यूयॉर्क फेस्टिवल को, जिसकी ग्रैंड जूरी उत्तराखंड की किस महिला को बनाया गया है? जो कि नैनीताल की निवासी डॉक्टर सना जाफरी, जिनको न्यूयॉर्क फेस्टिवल 2022 की ग्रैंड जूरी बनाया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? देखो, ये जो 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप है कहाँ आयोजित की गई थी? नेपाल में आयोजित की गई थी। और ये संस्करण कौन सा था? तो 5वां संस्करण। ये भी आपको विशेष तौर पर नोट करना है। और इसमें इंडो नेपाल चैंपियनशिप का जो 5वां संस्करण था, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो संगीता किरोला ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब ये संगीता किरोला क्या है? ये है आपकी धावक, और ये कहाँ की है? तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की है। अल्मोड़ा जनपद की, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की धाविका है संगीता किरोला, जिन्होंने नेपाल में आयोजित होने वाली 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब जो ये 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कब किया गया? तो 28 से 31 जनवरी तक 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय शांति खेल महासंघ, इंडियन पैसिफिक स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से 28 से 31 जनवरी तक नेपाल में 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। और इसमें संगीता किरोला ने 1500 मीटर की दौड़ में धाविका संगीता किरोला ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और कहाँ की हैं ये? अल्मोड़ा जनपद की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एशियन सिख गेम इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में किसने रजत पदक जीता है? सिख गेम इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में यहाँ पे रजत पदक जीता है नमन सैनी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। एशियन सिख गेम इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में देहरादून के हैं नमन सैनी, इन्होंने रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये ऊपर ही मैंने आपको बता दिया है। 5वीं इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ठीक है, 5th इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है?
1500 मीटर की दौड़ में धाविका संगीता किरोल ने स्वर्ण पदक जीता है 5वीं इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है। तो मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया है। देखो ऑप्शन आप दे सकते हो IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT कानपुर और IIT मद्रास। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की द्वारा किसान ऐप को लॉन्च किया गया है। अब देखिए किसान ऐप क्या है, तो ये ऐप ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर ये ऐप किसानों को क्या देगा? मौसम संबंधी जानकारी मुहैया कराएगा। और इस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और इसरो के सहयोग से बनाया गया है। ये भी आ सकता है कि किसके सहयोग से बनाया गया है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एवं इसरो के सहयोग से बनाया गया है IIT रुड़की द्वारा किसान ऐप। और ये क्या कराएगा? ब्लॉक स्तर पर ये ऐप मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसानों का सहयोग करेगा। तो किसान ऐप लॉन्च किया गया है IIT रुड़की द्वारा। IIT रुड़की के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तरीय। तो आप सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान। काफ़ी डिटेल्स में मैंने आपको IIT रुड़की के इतिहास के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार से IIT रुड़की की स्थापना होती है, इसके क्या क्या नाम रखे जाते हैं। ये सारी प्रोसेस दोस्तों मैंने वहाँ पे उस वीडियो में आपको बताई है। तो उस वीडियो को आप जरूर यूट्यूब में सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नए निदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो NCERT के जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ये बने हैं NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नए निदेशक। अब ये प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ये गढ़वाल विश्वविद्यालय में दोस्तों इतिहास के प्रोफेसर हैं, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में ये इतिहास के प्रोफेसर हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो ऋषिकेश सेनापति, ठीक है, ऋषिकेश सेनापति का इन्होंने स्थान लिया। यानी NCERT के इससे पूर्व के निदेशक कौन थे? ऋषिकेश सेनापति। और वर्तमान में कौन बने गए हैं? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। क्वेश्चन नंबर 13 है। हाल ही में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT द्वारा कला सम्मान से नवाजा गया है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उत्तराखंड के 17 शिक्षकों को यहाँ पे कला सम्मान से नवाजा गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक बनेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है, उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशालय के जो नए निदेशक बनेंगे वो बनेंगे डॉक्टर संदीप शर्मा। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और आज यानी 28 फरवरी को जो अभी तक वर्तमान में थे उच्च शिक्षा निदेशालय के निदेशक वो कौन थे? डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक, ठीक है, डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक। ये आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं 28 फरवरी को। यानी अब जो नए निदेशक होंगे वो कौन होंगे? डॉक्टर संदीप शर्मा। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से किन राज्यों को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया है? तो सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से यहाँ पे नवाजा गया है उत्तराखंड और गुजरात को। उत्तराखंड को, जैसे उत्तराखंड को जाना जाता है पर्यटन के लिए, ठीक है, तो पर्यटन के लिए, होम स्टे के लिए, साहसिक पर्यटन के लिए और पर्यटन में निवेश प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार। जबकि गुजरात को क्यों दिया गया है? तो एक तो गुजरात में धोलावीरा विश्व यूनेस्को विरासत स्थल है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात को भी सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दो राज्य उत्तराखंड और गुजरात को
सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया है? सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, निम्न में से उत्तराखंड के कौन खिलाड़ी एशियन सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे? तो लक्ष्य सेन के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। और ये दोस्तों एशियन सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में इन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व किया है। कब ये चैंपियनशिप आयोजित की गई? 15 से 20 फरवरी तक मलेशिया में एशियन सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के लक्ष्य सेन ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों सही आंसर। तो दोस्तों इस मंथ के इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये थे फरवरी माह के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उत्तराखंड के क्वेश्चन। वैसे हम आपको दोस्तों समय समय पर वीकली करंट अफेयर्स के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी जो अभ्यर्थी वीकली करंट अफेयर सीरीज नहीं देख पाए हैं, एक साथ वो उत्तराखंड के ये करंट अफेयर्स नोट कर सकते हैं। और इसके नोट्स हम आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जी के। सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल न्यूज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।